हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए एक और नई मांगा सीरीज जिसका नाम है अ टेल ऑफ हेल्स पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सीरीज को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर गबीमारू को, जिसे आज मारने के लिए यहाँ सबके सामने लाया गया था। सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तभी उस पर एक तलवार से हमला किया जाता है, लेकिन उसका गला नहीं कटता। एग्जीक्यूशन उस पर बार बार वार करता है, पर उसकी तलवार टूट जाती है। लेकिन गबीमारू को कुछ नहीं होता। वो मन में सोच रहा होता है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। और ना जाने मैंने अपनी लाइफ में कितने लोगों को मारा है। उसके बाद उसे वापस जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ एक लड़की आकर उसके बारे में कुछ कहती है। तुम स्टोन विलेज के एक शिनोबी हो, जहाँ बचपन से सिर्फ मारना ही सिखाया जाता है। कुछ बच्चे तो इस ट्रेनिंग को झेल भी नहीं पाते, और जो झेल लेते हैं उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। गबीमारू बोलता है, तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन बहुत बेकार था। उसके लिए तो मुझे निंजुत्सु भी यूज नहीं करना पड़ा। लड़की कहती है, अच्छा, तो तुम निंजुत्सु भी यूज कर सकते हो। अगले दिन उसको आग में जलाने की कोशिश की जाती है। उससे पहले उसके पेट में भाला घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाले टूट जाते हैं। फिर उसे वैसे ही जला दिया जाता है, लेकिन वो तब भी बच जाता है, जिससे उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। फिर शाम को वही लड़की आती है और वो गबीमारू से पूछती है, आज भी तुमने बचने की कोशिश की? तो वो बोलता है, पता नहीं मैं तो मरना चाहता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, और क्या तुम्हें मुझसे उल्टा मुंह करके ही बात करनी है? इससे अच्छा तो मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दूं। लड़की कहती है, ये मेरा काम नहीं है, तुम अपने बारे में बताओ। गबीमारू बोलता है, ठीक है, तुम्हें मेरा पास्ट जानना है, लेकिन वो बहुत बेकार है। फिर वो अपनी लाइफ एक्सप्लेन करने लगता है। मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा कौन थे, उन्हें बचपन में ही मार दिया गया था। मेरे कोई सपने नहीं हैं, शिनोबी का कोई सपना नहीं होता, सिर्फ लोगों को मारना ही उनका काम होता है। फिर लड़की पूछती है, और तुम पकड़े कैसे गए? गबीमारू कहता है, मैं विलेज छोड़ना चाहता था, जिसके बारे में मैंने चीफ को बताया। लड़की पूछती है, तुम विलेज छोड़ना ही क्यों चाहते थे? अगले दिन फिर उसे रस्सी से बांधकर 2 बुल्स से खींचा जाता है, लेकिन वो बुल्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर वही लड़की उससे पूछती है, तुम खुद को मरने से क्यों बचा रहे हो? और तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें कैसे पकड़ा गया? तो गबीमारू बताता है, मैं इवागाकुरी विलेज में सबसे अच्छा शिनोबी था, जिस वजह से मेरी वहाँ बहुत इज्जत थी, और चीफ ने मुझसे अपनी बेटी की शादी भी की थी। पर लेकिन वो लड़की बिल्कुल बेवकूफ थी, और उसने ही मेरी जिंदगी पूरी बदल दी। मुझे उससे बहुत प्यार हो गया, और मैं वो विलेज छोड़ना चाहता था। तो मैंने चीफ से बात की, तो उन्होंने बोला, बस ये आखिरी मिशन पूरा कर दो, फिर विलेज छोड़ देना। और वो एक ट्रैप था, जिस वजह से मुझे पकड़ लिया गया। तभी शाम को वो लड़की जा रही होती है, तो एक आदमी उसको बोलता है, गबीमारू से दूर रहने के लिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को मारा था, जिस वजह से उसका नाम गबीमारू द एम्प्टी पड़ गया था। वही गबीमारू सोच रहा होता है, मैं मरना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं मर क्यों नहीं पा रहा? मैं ये टॉर्चर क्यों झेल रहा हूँ? अगली बार मैं पक्का मर जाऊंगा। अगले दिन उसको तेल में जलाया जाता है, लेकिन वो तब भी बच जाता है। तो वो लड़की उस चीफ से बोलती है, प्रिपरेशन हो गई है, जब आप बोलोगे तो मैं इसका एग्जीक्यूशन कर दूंगी। फिर शाम को उसको एक गुफा में ले जाया जाता है, और जाते हुए गबीमारू बोलता है, इस टाइम पे कौन एग्जीक्यूशन करता है, और न जाने मैं कब मरूंगा। वो चीफ बोलता है, कोई बात नहीं, इस बार तुम जरूर मर जाओगे। मैंने तुम्हें मारने का तरीका ढूंढ लिया है। और जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर घुसते हैं, गबीमारू उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है।
वो चीफ बताता है, ये असाइनमेंट सागिरी है जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन करेगी। गबीमारू बोलता है, फीमेल असाइनमेंट? सागिरी बोलती है, तुम बोल रहे थे न कि तुम मरना चाहते हो, तो लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। गबीमारू उसको देखकर डर जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो उसे मार देगी। वो तुरंत ही अपने हाथ खोलता है और सागिरी से बचने लगता है। सागिरी बोलती है, तुम हिचक क्यों रहे हो? अभी तुम मर जाते। गबीमारू की गर्दन पे एक कट लग जाता है। सागिरी बोलती है, मेरी ब्लेड की रिफ्लेक्शन में लोगों का असली चेहरा दिख जाता है। कुछ खुद को बहादुर बताते हैं तो कुछ मौत से डरते हैं। तुम्हारी स्टोरी सुनके किसी को भी यही लगेगा कि तुम एम्प्टी हो, लेकिन तुम अब भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। गबीमारू अपनी पत्नी के साथ बिताएं उन प्यारे पलों को याद करने लगता है। और उधर सागिरी बोल रही होती है, तुम अपनी पत्नी के प्यार की वजह से खुद को बचा रहे हो। गबीमारू को सागिरी पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वो एक आदमी की तलवार निकालता है और सागिरी पर अटैक कर देता है। सागिरी खुद को बचाती है और बोलती है, तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि तुम हॉलो नहीं हो? गबीमारू अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, मैं एक खाली इंसान हूँ। वह याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी पत्नी उससे प्यार करती थी और वह उससे डरती नहीं थी। वहीं उसकी पत्नी भी उससे खुश थी, क्योंकि वह उसके चेहरे पर जले हुए दाग की वजह से उससे दूर नहीं होती थी। उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। तभी सागिरी बोलती है, बस अब शांत हो जाओ, और उसे एक पत्र दिखाती है जिसमें उसे माफ करने का आदेश था, जिसकी वजह से अब उसके पीछे कोई नहीं आएगा। लेकिन उसे एक ऐसी जगह जाना था जहां बहुत से लोगों को लगता था कि वहां अमृत है। वहां लोगों की उम्र बहुत ज्यादा होती है और उन्हें कोई दर्द भी नहीं होता। उस जगह को पैराडाइज या स्वर्ग कहा जाता है। अब वो जगह खोजी जा चुकी थी, जहां हर तरफ फूल ही फूल थे, तितलियां ही तितलियां थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने लोगों ने बताया था। वहां पहले भी बहुत से लोगों को भेजा गया था, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाया। लेकिन कुछ दिनों पहले ही वहां से एक नाव वापस आई, जिस पर बहुत सारे फूल थे, और लोगों के शरीर पर भी फूल उग चुके थे। गबीमारू चौंकते हुए बोलता है, ये क्या कहानी सुना रही हो? सागिरी जवाब देती है, लोगों को भी यही लगता था, लेकिन ये सब देखने के बाद शोगुन ने फैसला किया कि सभी क्रिमिनल्स को वहां भेजा जाएगा। जो भी वहां से अमृत लेकर आएगा, उसे माफ कर दिया जाएगा। और मुझे उन सभी क्रिमिनल्स को इकट्ठा करने को कहा गया जिन्हें मौत की सजा दी गई है। फिर वह गबीमारू की ओर देखते हुए बोलती है, और तुम भी अपनी पत्नी से मिलना चाहोगे, है ना? वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुम वहां जाओगे या नहीं? अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो या नहीं? तभी चीफ गुस्से में चिल्लाता है, ये सब बकवास है, इसे मार दो। और उसके सभी साथी गबीमारू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गबीमारू सागिरी की ओर देखते हुए कहता है, तुम निंजुत्सु देखना चाहती थी ना? वह कुछ चैंटिंग्स पढ़ता है और उसकी बॉडी में एक रहस्यमय आग जल उठती है। पल भर में ही वह अपने सभी साथियों को मार देता है और उनकी डेड बॉडीज पर बैठ जाता है। ये देखकर चीफ बुरी तरह डर जाता है। गबीमारू ठंडी आवाज में बोलता है, मैं वहां जाऊंगा और वहां से वापस आऊंगा, अपनी पत्नी के लिए, चाहे मुझे जितने भी क्रिमिनल से लड़ना पड़े। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मैनियाक्स को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।